करता हूँ सबसे पहले। उदय जी, बहुत लंबे समय से आप दिल्ली में हैं, वहाँ की राजनीति करीब से देख रहे हैं। पिछले 1-2-3 साल का घटनाक्रम मैं बहुत डिटेल में रिपीट नहीं करूँगा, आप सब जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो रणनीति केजरीवाल जी ने, उनकी पार्टी ने अपनाई है, आतिशी मरलेना को सीएम के तौर पर बना के, इसके पीछे की रणनीति क्या आपको समझ में आ रही है? और ये भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम आरोपों सवालों का क्या जवाब है? देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है, मैं तो एनजीओ के समय से देख रहा हूँ, 2005 से उनको, तो 2013 से जो उनका स्वरूप, या 12 से आप कह सकते हैं, जो दिखा है, उसमें कोई भी उनका अगला कदम या अभी तक जो रहा है उसका कोई एक ऐसा नहीं रहा कि एक धुरी पर या एक पैटर्न पर, एक धारा से चली हो जिसका आप अनुमान लगा सकते हो। बाकी पॉलिटिकल पार्टियों में भी कई बार अनुमान हमारे सफल नहीं होते हैं, लेकिन लगता है कि इसके बाद ये कर सकते हैं, करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी उससे बिल्कुल अलग है वो, और उनका जो स्वभाव है, उनके जो हाव भाव हैं, तरीके हैं, उसमें सच को झूठ, झूठ को सच आराम से वो साबित करते हैं, और उनके समर्थक उसको स्वीकार भी करते हैं। उनके कदमों का समर्थन नहीं मिलता तो दिल्ली विधानसभा में लगातार 2013 से, हालांकि 2013 में उनकी पार्टी को कम ही सीट थी, लेकिन 2015, 2020 दोनों में सफलता मिली। और इस समय का सिचुएशन यह है कि अभी तक दिल्ली में यह वातावरण नहीं बना है कि कम से कम विधानसभा के स्तर पर बहुत बड़ी चुनौती उनको मिल रही है, उनकी सफलता है। देखिए, रणनीति क्या है? रणनीति यह है कि अगर वो जेल से इस्तीफा देते तो फिर इस पूरी घटना को अपने मनमाफी को मोड़ नहीं दे सकते थे। जो लोगों की सहानुभूति चाहते हैं, जो बाहर आकर के जिस ढंग से वो सारी घटनाओं को हैंडल कर सकते हैं, वो जेल के अंदर से नहीं हो सकता था। अन्यथा जेल में रहकर जो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहा हो, वो जेल से बाहर आकर इस्तीफा दे रहा हो इस आधार पर, वो तो स्वीकार नहीं हो सकता। उन्होंने कहा भी नहीं है कि मैं इसके आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि भैया केस तो 5 साल, 10 साल, 15 साल चलेगा, लेकिन मैं तो बस जनता के बीच चुनाव में जा रहा हूं। जनता ने हमको निर्दोष साबित कर दिया जिता के, तो मैं दोबारा मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, अभी नहीं बनूंगा। अब सुप्रीम कोर्ट की जो शर्त थी, उस शर्त में इतना ही था कि आप मुख्यमंत्री के रूप में न किसी फाइल पर साइन करेंगे, न सचिवालय जाएंगे, और न कैबिनेट की मीटिंग बुलाएंगे। तो ये बंधे हुए हाथ से इस व्यवस्था में अगर वो बाहर आ करके पॉलिटिक्स करें, मुख्यमंत्री के रूप में तो कोई भूमिका निभा ही नहीं सकते थे। अगर चुनाव में भी उनको जनता के लिए कुछ घोषणाएं करनी है, कुछ नई नीतियों का, तो उसके लिए भी कैबिनेट की मीटिंग चाहिए होगा। तो इसलिए पहला तो उनकी एक व्यवस्था थी। दूसरा यह था कि अब सब मांग करेंगे, तो उसमें अब किसी को उम्मीद नहीं थी, तो शायद पहले ही ऐसा कदम उठा दो कि सब इसी पर विचार करने लगे। और आप देखिए, परिणाम ये हुआ है कि उन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी, फिर 48 घंटे तक लोगों को कहा कि आप प्रतीक्षा करिए, अगला कदम हमारा क्या होगा। ये उनके ब्रांड की पॉलिटिक्स है। और इसका तीसरा पहलू जो है वो यह है कि जब उन पर उनका वारंट निश्चित हो गया, कि वो जेल जाना निश्चित हो गया, और जब वो जेल चले गए, तो आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की दिल्ली में कोशिश की। हम लोगों ने देखा, वो बैठते थे, नेता लोग, कुछ कार्यकर्ता आते थे, लेकिन उस रूप में दिल्ली से जनता जैसे उमड़ के आनी चाहिए थी, वो नहीं उमड़ी थी। वो बीच में भी जब निकल के आए तो सहानुभूति का लाभ चुनाव में, लोकसभा चुनाव में नहीं मिला। इस बार भी जब वो निकल के आए थे, तो यद्यपि उस दिन बारिश थी, तब भी हम लोगों को उम्मीद थी कि भाई कम से कम 30-40 हजार लोग तो जरूर पहुंचेंगे। उतनी संख्या नहीं थी, 4-5 हजार के आसपास लोग आए थे। तो और पार्टी के अंदर आप देखेंगे, कुछ इस समय पार्टी के बड़े नेता छोड़ के बीजेपी में गए, और उनमें आरोप यही था कि पार्टी ने जो शराब नीति बनाई, तो ये भी उनको शायद लगा कि पार्टी के अंदर या जनता के बीच मेरी अपील में शायद कुछ कमी आ रही है, और पार्टी के अंदर भी एक असमंजस का भाव है। तो उस सब को एक बार ऐसा कदम उठाओ जिससे कि हमको नए सिरे से सहानुभूति लेने, और पार्टी में भी अब जो लोग भी शायद विद्रोह करने के मूड में हो, वो अपने कैरियर को देख के अंदर रह जाए। लेकिन वो ऐसा क्यों कर पाए,
इसलिए कर पाए कि उनके जेल के अंदर रहने तक भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली का खुला मैदान उनके लिए छोड़ दिया। माने कोई कंटिन्यू आंदोलन एक उनके विरुद्ध हो, आम आदमी पार्टी को डिफेंसिव किया जाए, उसको कटघरे में खड़ा करे, अरविंद केजरीवाल जी जब बाहर निकले तो उनके लिए जवाब देना कठिन बना दे, इस प्रकार का कोई आंदोलन, कोई अभियान बीजेपी ने चलाया ही नहीं। तो उनके लिए तो खुला मैदान था। एक्चुअली जी, अवधेश जी रुकिए एक मिनट जरा, घटनाओं को मोड़ दे के एक्ट करो जी। संजय मिश्रा जी, ये जो पूरी तस्वीर निकल के आ रही है अब दिल्ली की राजनीति में कि केजरीवाल जी बाहर आए और उन्होंने इस्तीफा दिया और एक नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति वो कर रहे हैं, इसके पीछे अलग अलग एनालिसिस हो सकते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम जनता का मैंडेट लेंगे और अपने आप को निर्दोष साबित करेंगे, जनता हमें तभी वोट करे जब उसको लगता है कि मैं ईमानदार हूँ। तो ये खोई हुई ज़मीन को वापस लेने की कवायद, चूँकि पिछले 1-1.5 सालों में बहुत सारे तरह तरह के आरोप लगे हैं और बीजेपी को एक मुफीद काउंटर करने की स्ट्रेटजी है, या फिर आपदा इतनी बड़ी हो गई थी कि केजरीवाल जिसमें मास्टर उन्होंने अवसर में कन्वर्ट किया इसको? नहीं, देखिए, अभी मैं अवधेश जी को सुन रहा था और उनका विश्लेषण एक अपना उनका नज़रिया हो सकता है। यदि अरविंद केजरीवाल जी की ये यदि बात को हम देखें कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट की बेल से बाहर आ गए हैं, जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन अभी हम जनता की अदालत में जाएंगे, तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जनता का जो मुहर लगता है, आज विपक्ष चिल्लाता रह गया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार है, लेकिन जनता ने वोट किया और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। आज भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह सकती है कि भाई देखो, जनता ने मुझे चुना है, आप चिल्लाते हो, आप चिल्लाते रहो। तो मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ भी ऐसा नया कुछ भी नहीं किया है। जो जेल में रहते हुए उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया, उसके पीछे कारण यही था कि भाई उन्होंने अपने जेल से आने के बाद कार्यकर्ताओं के संबोधन में जो बातें उन्होंने की है, वो एक एक शब्द को, एक एक लाइन को क्लियर किया उन्होंने कि तब मैंने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया। उन्होंने साफ कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ जो कुछ भी हुआ, कोई एक मुख्यमंत्री विपक्ष का है नहीं जिसके ऊपर एफआईआर ईडी और सीबीआई की नहीं है। क्या ये सबसे बड़ा सवाल नहीं उठता है? जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी की बात है, ये सबसे अच्छी लाइन उन्होंने लिया कि हम जनता की अदालत में जाएंगे, और ये बहुत कम नेताओं में हुआ है। यदि हम भारत की राजनीति में देखें तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये पहला ऐसा नेता है जो कहता हो कि मेरे विधायक ने काम किया हो तो आप वोट करना, वरना वोट मत करना। और आज वो फिर वही लाइन लेकर के जा रहे हैं कि यदि मैंने काम किया है या यदि मैं निर्दोष हूँ तो मुझे वोट करना, वरना मत करना। तो इससे ज़्यादा स्पष्ट बात लेकर के कोई भी नेता जाने की हिम्मत नहीं रखता है। ये बड़ी ही सराहनीय है। दूसरा इसका एंगल ये हम कह सकते हैं कि जो दिल्ली की जनता के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने काम किए हैं, भारत देश की एक भी राज्य आप बताइए, एक भी राज्य जो पूर्ण राज्य हैं, उन्होंने इस तरह के काम किए हों। किसी भी सरकार ने शिक्षा पे काम किया हो, किसी भी सरकार ने स्वास्थ्य पे काम किया हो। हम फ्री हटा देते हैं, जो फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, जो बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री, तीर्थ यात्रा फ्री, हम इसकी बात नहीं करते। एक बात बताइए, आप ये बताइए कि शिक्षा की बात यदि किया। मिश्रा जी, एक सवाल सुनो ना, आप अदालत से बरी होना और चुनाव जीत लेने फर्क है कि नहीं है? बहुत, मतलब मैं इसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इसको वर्बिटम ना लिया जाए, लेकिन बहुत से गुंडे वाली चुनाव जीत के आते हैं, तो वो सब बढ़िया हो गया आते हैं। तो फिर उसका कंपैरिजन आप क्यों कर रहे हैं कि जनता की अदालत में जा रहे हैं वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेने के लिए, इसलिए वो बड़ी है? अदालत से बड़ा फैसला थोड़ी हो सकता है वो। नहीं, अदालत से बड़ा फैसला लोकतंत्र में, राजनीति के अंदर तो हम जनता की अदालत को ही मानते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम उन्हें तो एक मिनट बारीक लाइन है सर। संजय मिश्रा सुन लीजिए आप, बिल्कुल लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता है कि नहीं है? बिहार में आप देखिए, सबसे बड़ी पार्टी भी लालू यादव की है या नहीं है? सजा याफ्ता है कि नहीं लालू यादव की ईमानदारी सर्टिफिकेट आप देंगे? बोलिए, अभी दे दीजिए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ जनता उन्हें सर्टिफिकेट दे रही है। बिहार की जनता लालू प्रसाद यादव को ईमानदारी का, भ्रष्टाचार मुक्ति का सर्टिफिकेट देंगे आप? सजा याफ्ता है वो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोनों चीजों को मिक्स मत करिए। बिहार की जनता ने किसके ऊपर मुहर लगाया? लालू प्रसाद यादव के नाम पे ही वोट है। आरजेडी ही सबसे बड़ी पार्टी है। तो अदालतें बंद कर दीजिए, फिर कानून की अदालतें बंद कर दीजिए, सब लोग चुनाव लड़ के फैसले करेंगे अपने।
भाई 2002 में जो आरोप लगे थे वर्तमान प्रधानमंत्री के ऊपर, जनता की अदालत ने उनको फैसला सुनाया। वो उनको मुख्यमंत्री से अदालत ने भी प्रधानमंत्री फैसला बन सुनाया गए। है, जानकारी के लिए आपको, उनको अदालत ने भी बरी किया है। सर विशाल जी पूरी जानकारी रखा करो फैक्चुअल। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ तो मैं जनता की अदालत से बरी होना और अदालत से बरी होना में बहुत फर्क। ये कल से मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग यही कंपेयर कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने एक नारा दिया, उसको आप लोग अदालत के साथ मिक्सअप कर रहे हैं। आप दोनों चीजें मिक्स मत करिए, वक्त नहीं देंगे, आप दोनों वक्त अलग नहीं चीजें देंगे। हैं। तो वक्त लेना, वक्त 2022 में 2022 का जो दर्ज है केस, अभी वक्त तक कौन नहीं दे रहा है ईडी ने उनको। कोर्ट एक को- मिनट सुनिए ना, अब मैं समझो ना आप थोड़ा। उनको किसी ने कहा कि चुनाव मत लड़ना या घूमना मत, प्रचार मत करना, अदालत तो उनको प्रचार करने के लिए छूट भी देती है और कानूनी तौर पर उनको अलाउड है, तो वो करते भी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चुनाव भी लड़ेंगे भी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कह देना कि वो ये जो कुप्रचार चल रहा है, ये जो कौन सा कुप्रचार चल कुप्रचार रहा है चल रहा अभी, मैं बता रहा हूँ ना, ये जो कुप्रचार चल रहा है अभी, अवधेश जी कह रहे थे, मैं बड़ी गौर से उन्हें सुन रहा था कि वो किसी फाइल पे साइन नहीं कर सकते। वो पहले भी किसी फाइल पे साइन नहीं करते थे, वो पहले क्यों भी नहीं सिर्फ करते उसी थे? फाइल पे साइन करते थे जो राज्यपाल को भेजा जाता था, जो उपराज्यपाल को भेजा जाता था, सिर्फ उसी फाइल पे साइन करते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो सचिवालय नहीं जाएंगे, उसमें सुप्रीम कोर्ट की एक जज का जो स्टेटमेंट है उसे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी हटा दे रही है कि ये जो बाउंडेशन है इसका कोई मतलब समझ में नहीं आता। ये तो जज ने कहा है, अरे जजों तो ने जो सुनो ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले तो इस्तीफा CBI देते ना तोता फिर है यार। उसको गायब कर दिया जाता है।